नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अजायाणं, नमो लोके सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम्, ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु, अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 50वें काव्य पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम 51वें काव्य पर चर्चा करेंगे। 51। 50वें काव्य में आचार्य ने कहा था, ये जो 4 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, अनाहत नाद में जो 4 नाद सुनाई देते हैं, कोकिल नाद, मेघनाद, नदी नाद, समुद्र नाद, ये सब सहज में ही प्रकट होते हैं। इनमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए और इनका लोभ भी नहीं होना चाहिए, और इनके नाद के प्रकट होने से जो फल प्रकट होता है, आरोग्य की प्राप्ति या रिद्धियां सिद्धियां, अनेक तरह की जो जो उपलब्धियां होती हैं पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली, उनमें उनमें लालच नहीं करना चाहिए और उनकी अभिलाषा पूर्वक, कामना पूर्वक ये ध्यान का, योग का, साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हो, उसकी आत्मा की शुद्धि हो और आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त हो और अनंत सुख प्राप्त हो, इस संसार से हम मुक्त हों। इसके लिए हमें योग साधना, ध्यान, आराधना करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा हमने 50वें काव्य में की थी। अब 51वां काव्य है। इस काव्य में आचार्य आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये जो नाद हैं, अनाहत नाद, अनाहत नाद कहा था निश्चय से, अनाहत नाद निस्सुद्धात्मा की अनुभूति, निस्सुद्धात्मा का ध्यान, निस्वरूप में निर्विकल्प लीनता, वो नाद है, अनाहत नाद। निर्विचार नहीं, निर्विकल्प, ये चर्चा हमने की थी। ठीक है, विकल्पों से परे और श्रुत ज्ञान है, इसलिए विचार तो है, लेकिन वो अनुभूति रूप है, उसमें विकल्प नहीं है, एकाग्र है, एक शुद्ध चैतन्य में ही लगा हुआ है, उसका आनंद का वेदन कर रहा है। ठीक है ना, तो अन्य विचारों से परे है और अन्य विचलितपना नहीं है। मन का कार्य अनेक विकल्प करे तो वो अनेक विकल्प शांत हो गए और मन एक चैतन्य में ही स्थिर हो गया है। मन स्थिर हो गया है ऐसा व्यवहार से कहते हैं, उपयोग स्थिर हो गया है निश्चय से कहते हैं। ठीक है ना, और वह उपयोग जो हमारा हमारा उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार है,
अर्थात जानना देखना वह शुद्ध चैतन्य निज आत्मा का ही जानना देखना होता है। इस तरह निर्विकल्प अनुभूति होती है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसके संबंध में काफी अच्छी चर्चा की है, प्रश्नोत्तर किए हैं, तो उसका हमें निश्चित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं 51वां काव्य है, इसकी उत्थानिका है। और इसमें आचार्य क्या कहते हैं वो समझेंगे। अनाहत नाद की आराधना के द्वारा पल भर में ही पल भर में शीघ्र ही मुक्ति मा, मुक्ति मार्ग में तुम प्रवर्तमान हो सकोगे, ऐसा समझाते। यदि हमें मुक्ति के मार्ग में प्रवर्तन करना है, मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करना है, आगे बढ़ना है और मोक्ष, उसका मुक्ति के मार्ग का फल मोक्ष पाना है, तो हमें इस तरह के अनाहत नाद की आराधना करना चाहिए। अर्थात निःशुद्ध चैतन्य आत्मा की अनुभूति, उसमें लीनता, उसका ध्यान करना चाहिए। ये बात यहाँ कहते हैं आचार्य। देखिए काव्य पढ़ेंगे पहले, फिर हम उसका अर्थ समझेंगे। सकल द्रग सकल द्रग यमे कहा केवल ज्ञान रूप दिदधति पदमस्मिन् साधवस्य दिसिद्ध्यै तदल तदल मन ममून ममु मनून मनूनम तदलम तदलम म ममुन नूनम नादमाराध्य सम्यक् तदल तदलम नहीं, तदल तदल तक आएगा। तदल ममु मनूनम तदल ममु, ये भा तो नहीं है, ममु मनूनम नाद माराध्य सम्यक त्वमपि भव शुभात्मा सिद्धि सीमांति नीसः। क्या कहते हैं देखिए। अयम यह एक एक अखंड सकल दृग सर्वदर्शी केवल ज्ञान रूप जो निश्चय अनाहत है, उसमें जो केवल ज्ञान स्वरूप है, जो सर्वदर्शी है, ऐसा जो निःशुद्ध चैतन्य तत्व है, उसमें साधव साधव साधु रत्नत्रय के आराधक साधुजन साधक गण सिद्धि सिद्ध्यई स्वात्मोपलब्धि रूप निःशुद्धात्मा की, जिसमें उपलब्धि होती है, अनुभूति होती है, आत्मा प्रकट हो जाता अपने स्वभाव से, पर्याय में प्रकट हो जाता है, वो स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि की प्राप्ति के लिए पद विदहति पदार्पण करते हैं, अग्रसर होते हैं। अर्थात अनाहत आराधना से साधुगण निःशुद्धात्मा की आराधना के लिए साधुगण जब शुद्धात्मा में लीन होते हैं तो क्या होता है कि स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि प्राप्त होती है। तो स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधुगण निश्चय अनाहत रूप जो निःशुद्धात्मा है, जो सर्वदर्शी और केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्मा की आराधना में लगते हैं। ठीक है। साधु भी जब, जो रत्नत्रय के आराधक साधुगण हैं, वो जब निःशुद्धात्मा की आराधना करते हैं, वो अपने आत्मा की आराधना करते हैं, हम अपने आत्मा की आराधना करें, तो हमें भी तो यही करना चाहिए ना। जिसको भी मुक्ति की प्राप्ति होगी निःशुद्धात्मा की आराधना से ही होगी, ये बात पक्की है। तद इसलिए अलम अन्य सांसारिक कार्यों को छोड़ो और अमुम अनून अनूनम नादम, ये देखो अमुम ही है, माँ है ना, दो माँ भा नहीं था वो, अमुम
अनूनम नादम, इस अर्थात इस अनूनम अर्थात परिपूर्ण, जो न्यून नहीं है, अन्यून है, परिपूर्ण है, इस परिपूर्ण अनाहत नाद की सम्यक आराध्य भली भांति आराधना करके तुम अपि, हे भट्ट प्रभाकर भट्ट, तुम भी, प्रभाकर भट्ट उनके प्रमुख शिष्य थे, तो उनको विशेष रूप से संबोधित किया गया है जगह जगह। लेकिन आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि केवल उनको ही इस मार्ग से उपलब्धि होगी, इस मार्ग से हम सबको भी उपलब्धि होगी। तो हम इसलिए ब्रैकेट में लिखा है ना, मतलब तुम कहा तो हम अपने आप को समझे कि मुझसे कह रहे हैं, आप समझे कि आप मुझसे कह रहे हैं आचार्य। ऐसे हम अपने अपने को समझेंगे कि मुझसे कह रहे हैं, ये तो सबसे कह रहे हैं, ऐसा कह के हम ऐसा समझते हैं कि ये तो सबसे कह रहे हैं आचार्य, है ना। तो हम इसको सामान्य बात बना देते हैं, ये मुझसे कह रहे हैं आचार्य तुम, ये विशेष हो गई बात। मतलब मेरे प्रति आचार्य को कितनी करुणा है, मुझे मुक्ति मार्ग में लगाने की कितनी भावना है, और मैं भी मुक्ति की प्राप्ति करूं, सिद्ध पद प्राप्त करूं, अनंत आनंद भोगूं, ऐसी कितनी प्रबल भावना है, शुद्ध भावना है कि नहीं। ऐसा जानकर हमें ये निःशुद्धात्मा की आराधना का कार्य करना चाहिए। देखो यहां लिखा है कि तुम भी अर्थात मैं तो कर ही रहा हूं, तुम भी। देखो तुम भी क्यों लिखा, तुम अकेले लिख देते, नहीं, तुम भी ऐसा कार्य करो, मतलब मैं तो ये कार्य कर ही रहा हूं, तुम भी ऐसा कार्य करो, ठीक है ना। तुम भी शुभात्मा मुक्ति की पात्रता युक्त शुभात्मा होकर, शुभ आत्मा का अर्थ है, ऐसा नहीं समझना है कि शुभ का अर्थ हमेशा शुभ भाव ही होता है। शुभ आत्मा अर्थात शुद्धात्मा, शुभ आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, है ना। तो मुक्ति की पात्रता युक्त शुभात्मा होकर सिद्धि सीमांति नीशम, सिद्धि अर्थात सिद्ध अवस्था रूपी सुंदरी के, सीमांतिनी अर्थात स्त्री होता है, सुंदर स्त्री, सिद्धावस्था रूपी सुंदरी के स्वामी भव अर्थात हो जाओ। कौन सी सुंदरी मिलेगी, सिद्ध अवस्था रूपी सुंदरी मिलेगी, है ना। दुनिया में लोग सुंदरी को खोजते हैं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं यहां ऐसी सुंदरी मिलेगी कि उसमें ही रमे रहोगे। वो कौन सी सुंदरी है, जिसमें रमा ही रहे जीव, है दूसरी जगत की सुंदरी है, थोड़ी देर रमेगा फिर विचलित हो जाएगा, फिर हट जाएगा उसके, यदि कोई बात हो गई तो उससे विमुख हो जाएगा, है ना। जैसे कि पवनंजय थे, पवनंजय की जब शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, तो आपको घटना मालूम ही होगी। जब प्रस्ताव आया कि पवनंजय के पास कि उनका विवाह है, मैं सती अंजना के साथ तय हो रहा है, वो बहुत सुंदर हैं, तो 3 दिन बाद विवाह था, लेकिन 3 दिन का इंतजार भी नहीं कर सके, वो उनको देखने पहुंच गए, लेकिन सामने कैसे जा सकते हैं भाई, सज्जन लोग ऐसे थोड़ी देख सकते हैं बिना बुलाए पहुंच गए, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो दीवाल के सहारे चढ़ के महल में, और फिर वहां से देखा मैंने अंजना को, ठीक है ना, अंजना को, और वहां से देखा, लेकिन वहां जो बातचीत चल रही थी उन सखियों के बीच में, हंसी मजाक, उसमें ये बात आई, एक सखी ने कहा वो एक अमुक राजकुमार भी तो बड़ा सुंदर था, है ना, वो तो आप पर बहुत मोहित था, और दूसरी सखी ने कुछ और कह दिया। तो अब वो बेचारी वो क्या बोले हैं, वो ये नहीं बोली कि वो नहीं, हम तो उसको नहीं चाहते, हम तो उसको नहीं चाहते, हम तो केवल पवनंजय को ही चाहते हैं, ऐसा कोई भारतीय नारी इस तरह तो नहीं बोलती, शर्मा जाती है, तो कुछ नहीं कहा उनने। तो पवनंजय ने ऐसा सोचा कि पता नहीं किसी और राजकुमार के प्रति इसके मन में भावना हो, इसने निषेध क्यों नहीं किया उस राजकुमार का, और मेरे लिए ही क्यों समर्थन नहीं किया, है, ये बात उनके मन में जम गई, और उनने सोचा कि अरे ये स्त्री तो मेरे से विमुख है, तो अब मैं इसको दंड दूंगा। क्या दंड दूंगा, इसके साथ विवाह तो करूंगा, लेकिन मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं,
अब बताओ, अभी जिस सुंदरी को देखने के लिए वो इस तरह से आतुर थे कि किस किस तरह से वो वहां गए और देखा और रम गए सौंदर्य में, और थोड़ी ही देर में उससे विरक्त हो गए। और 22 वर्ष तक, विवाह के बाद 22 वर्ष तक कभी भी अंजना को देखा भी नहीं उनने। ये तो आपको सब घटना मालूम है। मुझे तो ये प्रसंग बताना था कि जगत की जो सुंदरियां हैं या सुंदर पदार्थ हैं वो वस्तुतः रमणीय नहीं है। थोड़ी देर हम रम जाते हैं, लेकिन बाद में वो, ऐसा लिखा है इष्टोपदेश में, एक कदम राग का तो दूसरी कदम द्वेष का। मतलब एक कदम राग की तरफ रखा है तो दूसरा कदम द्वेष की तरफ है ही। जिस वस्तु के प्रति हमें राग हुआ है तो अन्य किसी वस्तु के प्रति द्वेष भी है। राग द्वेष जिसको होता है ना, रागी है जो व्यक्ति, तो यदि वह मान लीजिए एक एक मोबाइल की तरफ देख रहा है तो बगल वाले की तरफ क्यों नहीं देख रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हटाओ इसको, यही चाहिए मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? एक के प्रति द्वेष हुआ और एक के प्रति राग हुआ। एक के प्रति राग होता है तो दूसरे के प्रति द्वेष अपने आप है वहां। ऐसा ही रागी द्वेषी की प्रवृत्ति है, ऐसा ऐसा स्वरूप है। ठीक है ना? तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी सुंदरी मिलेगी जिसमें तुम सादी अनंत काल तक रमोगे। वो कौन सी सुंदरी है? तो सिद्ध अवस्था रूपी सुंदरी। वो सिद्ध अवस्था, सिद्ध पर्याय रूपी सुंदरी है, जिस पर्याय में तुम सदा काल बनोगे, बने रहोगे, उसके स्वामी हो जाओगे। सिद्ध अवस्था के स्वामी हो जाओगे अर्थात स्वयं सिद्ध हो जाओगे, और सिद्ध अवस्था सदा काल बनी रहेगी, सादी अनंत काल सिद्ध बने रहोगे, है ना? तो ये अनाहत नाद का फल है। ये फल है असली। वो जो बताए थे अभी, वो व्यवहारिक फल थे, व्यवहार नहीं की अपेक्षा। ये पारमार्थिक फल हैं, है ना? और ये फल ऐसे हैं कि ये शाश्वत है, सादी अनंत काल ये रहने वाला है। ये फल ऐसा है कि जब हम अनाहत स्वरूप निःशुद्धात्मा की आराधना करेंगे, उसमें ही लीन रहेंगे, तो हमें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, और वह सिद्ध अवस्था सदाकाल बनी रहेगी। सिद्ध 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 अवस्था ही बनी रहेगी, और अनंतानंद अनंतानंद रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणये। और वहां लिखा ना कि जो आनंद प्राप्त होता है सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र को नाही गयो। ऐसा आनंद प्राप्त होता है। ठीक है ना? संसार में किसी को भी वो संभव नहीं। जो शुद्धात्मा के आश्रय से आनंद प्रकट होता है, वह आनंद किसी इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती किसी को भी संभव ही नहीं है। विषयों के भोगने से वह आनंद आ ही नहीं सकता। केवल आत्मा के अवलंबन से, उसमें लीनता से ही वो आनंद आ सकता। वो निराकुल है। ठीक है ना? ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की गई है। अब देखिए, यहाँ एक बार और काव्य पढ़ेंगे, फिर हम इसका कन्नड़ से हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, फिर विशेष पर आएंगे। सकल द्रगयमेक केवल ज्ञान रूपम विदधति, विदधति वाह है ना, विदधति पदमस्मिन् साधवा सिद्धि सिद्ध्यै विसर्ग तदलम तदल ममुम नूनम नाद माराद सम्य त्वमपि भव शुभात्मा सिद्धि सीमांत निस। यह सहज परम पारणामिक भाव नामक निश्चय अनाहत अखंड सकल दर्शन और केवल ज्ञान रूप होता है। ये अनाहत कैसा होता है? इस परम पारणामिक भाव स्वरूप होता है। सहज परम परम पारणामिक भाव स्वरूप होता है। ठीक है ना? ये चर्चाएं तो हमने सुनी है, परम पारणामिक भाव स्वरूप निःशुद्ध चैतन्य तत्व।
है ना, ऐसा तत्व है कि जो परम पारणामिक भाव स्वरूप, पहले तो पारणामिक है अर्थात चार भावों से भिन्न है ना, कर्म के उदय उपसम छह, छह उपसम से जो ना हो, जो स्वभावता हो, है ना, वो पारणामिक है। और वह स्वरूप, वह द्रव्य स्वरूप है, वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, इसलिए उसको कहा परम पारणामिक। पारिणामिक भाव तो हमारा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि रूप जो परिणाम है वो भी वो पारिणामिक भाव है, जो कर्म के उदय उपसम छह, छह उपसम की अपेक्षा के बिना होता है। जो हमारा लक्षण है, पर्याय है, ज्ञान 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 ज्ञान, वो भी पारिणामिक भाव है। लेकिन परम पारिणामिक क्या है? जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, जो द्रव्य स्वभाव है, जिसका हमें आश्रय करना है, जिसका हमें अनुभव करना है, वह शुद्ध चैतन्य तत्व परम पारिणामिक भाव है। और वो भी सहज है, कृत्रिम नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है। तो यह सहज परम पारिणामिक भाव नामक निश्चय अनाहत कैसा है? कि अखंड है, सकल दर्शन अर्थात केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप होता है। ये स्वभाव है, केवल दर्शन केवल ज्ञान स्वभाव है। और इस स्वभाव की, स्वभाव स्वरूप आत्मा की आराधना करने से वह पर्याय में प्रकट हो जाता है। वह जीव केवल ज्ञानी हो जाता है, केवल दर्शन से संपन्न हो जाता है। ठीक है ना, वो पर्याय होती हैं, ये स्वभाव है। इस परम पारणामिक भाव नामक निश्चय अनाहत में भेद और अभेद रत्नत्रय के आराधक साधुगण अनंत गुणों के चतुष्टय रूपी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी निजगुण सिद्धि के लिए कदम रखते हैं। अर्थात ये अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएं, इसके लिए जो भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक मुनिराज हैं, साधुगण हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, है ना, साधुगण हैं, वे भी क्या करते हैं कि वह इस निश्चय अनाहत की आराधना करते हैं, अर्थात निःशुद्धात्मा तत्व की आराधना करते हैं। इसलिए जब साधुगण ऐसा कार्य करते हैं, इसलिए इस प्रत्यक्ष परिपूर्ण अनाहत नाद की भली प्रकार से आराधना करके कर्म क्षय के हेतुभूत, वो जो चार वो फल बताए थे ना चारों ध्यान के, है ना, दूसरे व्यवहारिक फल, उसके लिए नहीं, किसके लिए? कर्म क्षय के हेतुभूत विशिष्ट पुण्योदय से युक्त होकर, हे प्रभाकर भट्ट, तुम भी मुक्ति रूपी कांता के बल्लभ हो जाओ, अर्थात मुक्तिपुरी को, अर्थात मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाओ। यहां क्यों कहा ये विशिष्ट पुण्योदय से युक्त होकर? क्या तात्पर्य है कि इसके पहले मुनिराज, मुनि अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था होने के पहले कौन सी अवस्था आएगी? है, कौन सी आएगी अवस्था डॉक्टर निधि जी? अरहंत अवस्था। बहुत अच्छा, अरहंत अवस्था आएगी। तो अरहंत अवस्था कैसी होती है संगीता जी? प्रवचन में इसके लिए एक बहुत सुंदर सूक्ति आई है, गाथा, गाथा में कैसे होते हैं अरहंत जिन्होंने भगवान? चार घातीय कर्मों का नष्ट किया है, वो तो अनंत है ही, निश्चय रूप राज। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो पुण्योदय से युक्त शब्द है ना, विशिष्ट पुण्योदय से युक्त, समोसरण आदि विभूति से युक्त रहते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसमें शब्द आया है पुण्य फला अरहंता। भगवान पुण्य फल वाले होते हैं, तो उनके पुण्य के उदय से समोसरण आदि विभूतियां होती हैं, ये बाहर का सारा वैभव होता है, अष्ट प्रात्याहार होते हैं कि नहीं, ये सारा वैभव उनको होता है। ठीक है, तो ऐसे विशिष्ट पुण्योदय से युक्त होकर, अर्थात ये भी उसकी बीच की कड़ी है। जब हम मार्ग में विचरण करते हैं, मोक्ष मार्ग में चलते हैं, तो जो जो होता है वो सब बताया जाएगा। उसकी लालसा नहीं है जीव को कि मैं अरहंत बन जाऊंगा तो सारा सारे लोकालोक को मैं देख सकूंगा, फिर मैं ये भी देख लूंगा कि मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचती है।
ये लालसा है क्या? ऐसी ऐसी तुच्छ भावना है क्या कि केवल ज्ञान होने पर मैं ये सब देख लूंगा? नहीं 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 नहीं, ये शत्रु मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये ऐसी भावना वाले को केवल ज्ञान होगा क्या? है, उसको तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुरुआत करने का भी तरीका समझ में नहीं आता। इस जिसकी भावना ऐसी होगी उसको केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान उसे होगा जिसे लोकालोक को देखने का लालच नहीं है, जिसे अपने को देखने का भाव है कि मैं अपने को जानूं, मेरा पूरा स्वभाव प्रकट हो जाएगा और मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा। ये भावना होती है उसकी। सर्व कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा, इस नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, सारे दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, सारे विकारों से मुक्त हो जाऊंगा, और मेरा जो स्वभाव है अनंत चतुष्टय स्वरूप वो मेरा प्रकट हो जाएगा। मेरा पूरा वैभव पर्याय में प्रकट हो जाएगा और मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा, है ना। अरहंत अवस्था में, उसके बाद सिद्ध अवस्था में, सादी अनंत काल सिद्ध अवस्था में रह के अनंत आनंद भोगूंगा, अनंत आनंद भोगूंगा। ऐसी जिसकी पूर्णता की भावना होती है वो जीव यहाँ जो सिद्ध स्वरूप है, तत्व बना बना है भगवान सिद्ध, ऐसे अपने आत्मा की आराधना कर। ठीक है ना। देखो यार, तो ये विशिष्ट पुण्योदय से युक्त होकर, और अभी जो बताए थे ना, चार चार नाद प्रकट होते हैं, और चार नाद प्रकट होने पर उनका क्या क्या फल प्रकट होता है, वो भी पुण्योदय के कारण ही होता है। वो भी सब होगा, ये भी सब होता रहेगा, है ना। रिद्धियां सिद्धियां भी प्रकट होंगी, लेकिन उनमें अटकेगा नहीं। अरहंत अवस्था में ये सारा बाह्य वैभव भी प्रकट होगा, लेकिन उससे अपने आप को कुछ बड़ा नहीं समझेंगे, उससे विरक्त ही रहेंगे, उससे अपने आप को महान नहीं समझते, है क्या नहीं? ठीक है ना। तो इस तरह से यहां कहा है कि कर्म क्षय के हेतु भूत विशिष्ट पुण्योदय से युक्त होकर, हे प्रभाकर भट्ट, तुम भी मुक्ति रूपी कांता के वल्लभ हो जाओ। ठीक है, इस कैसे हो जाओगे? इस अनाहत नाद की भली प्रकार से आराधना करके, है ना। तो वो कैसा है वो कि इस प्रत्यक्ष परिपूर्ण, वो प्रत्यक्ष ही है। जैसा कि प्रवचन सार जी में अलिंग ग्रहण के 20 बोल आए हैं ना, तो छठवें बोल में आया है प्रत्यक्ष, यह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रकाशमान शुद्ध चैतन्य तत्व, है ना। मतलब स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव से वह प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व है। और वह कोई इंद्रियों से पकड़ में आए ऐसा नहीं, अतीन्द्रिय तत्व है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही अनुभव में आता है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा तत्व है, ऐसे हम स्वयं हैं। ठीक है ना। ये सुंदर बात यहाँ कही है, आगे देखिए। भावार्थ, अनाहत नाद के अभ्यास से परम पारणामिक अनाहत ध्यान का अभ्यास होता है। क्या कहा? ये जो अनाहत नाद का अभ्यास बताया था, व्यवहार भी बताया, निश्चय भी बताया, सब तरह से बताया ना कि कहाँ कहाँ कौन से स्थान पर ध्यान लगाना है, कौन से, है ना, तालु रंध्र ब्रह्म रंध्र, सब सब बताया, ये व्यवहार भी बताया। और वहाँ ज्ञान स्वरूप तत्व पर ध्यान लगाना है, निशुद्धात्मा का ध्यान करना है ना, ऐसी पारमार्थिक निश्चय की बात भी की। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अनाहत नाद के अभ्यास से परम पारणामिक अनाहत ध्यान का अभ्यास होता है। हम इस तरह ध्यान लगाते हैं, यहाँ ध्यान लगाया, यहाँ ध्यान लगाया, यहाँ ध्यान लगाया, मन, है ना, यहाँ पर हृदय स्थान में ध्यान लगाया, तालु रंध ब्रह्म रंध में ध्यान लगाया, है ना। ये सब जो स्थान है बताए गए हैं, तो इन स्थानों पर भी तो ज्ञान स्वरूप तत्व विद्यमान है ना। तो जब हम वहां अभ्यास करते हैं, उस ज्ञान को अनुभव करने की चेष्टा करते एक ही जगह पर, तो वह पूरा ज्ञान स्वरूप तत्व अनुभव में आ जाता है। तो उसको ही कहा है यहाँ, अनाहत नाद के अभ्यास से परम पारणामिक अनाहत ध्यान का अभ्यास होता है, और वह साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसा अभिप्राय है। ठीक है ना। तो एक जगह पर हम ध्यान एकाग्र करते हैं, तो
क्या होता है कि पूरा चैतन्य हमें अनुभव में आने लगता है। ठीक है, जैसे कि एक लेंस होता है, सूरज की किरण, यदि सूरज की किरणें ऐसी पड़ रही हैं कोई चीजों पर, कागज पर, कपड़ों पर, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप वो लेंस ऐसे लगाएंगे ना, तो सूरज की किरणें उस पर पड़ेंगी लेंस पर, तो उसके बाद यहाँ कागज रखा होगा ना, तो वो कागज जल जाएगा। देखा आपने कभी, प्रयोग किया होगा, है ना? तो क्यों होता है ऐसा? कि वो सूरज की किरणें जो बिखर रही थी, वो इकट्ठी हो जाती है उस लेंस के माध्यम से एक जगह पर। और एक जगह पर जब एक जगह पर सारी किरणें इकट्ठी होकर जब पहुंचेंगी, तो इतनी गर्मी होगी कि वो उस पदार्थ को जला देंगी। ये हमने भी किया है, जब हम छोटे थे तो करते थे ये सब काम। तो ये अभी देखो, ये उदाहरण में काम आ रहा है। ऐसे ही हमारा जो उपयोग इधर उधर पांच इंद्रियों के माध्यम से भटक रहा है ना दुनिया भर में, वो जब एक स्थान पर, जो भी स्थान आप चुन लें, है ना, उस स्थान पर जब हम एकाग्र करेंगे उपयोग को, तो क्या होगा? वहां चेतना महसूस होने लग जाएगी, और वही नहीं अनुभव होगी, पूरा चेतन तत्व हमारा अनुभव में आ जाएगा। तो यही लिखा है यहाँ, अनाहत नाद के अभ्यास से परम पारणामिक अनाहत ध्यान का अभ्यास होता है, और वह साक्षात मोक्ष का कारण होता है, ऐसा अभिप्राय है। जब हमें परम पारणामिक भाव स्वरूप निज शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति प्रकट होती है, तो मोक्ष मार्ग हमें अंदर में प्रकट हो जाता है ना। और हम ऐसे ही साधना बढ़ाते रहते हैं, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते 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 फिर यदि वो चौथे में है तो पांचवें में भी जा सकता है ना। डायरेक्ट सीधा दिगंबर अवस्था अंगीकार कर ले, निर्ग्रंथ हो जाए, तो सातवें में भी जा सकता है। ठीक है कि नहीं? और छठवें सातवें होते हुए फिर श्रेणी आरोहण करके, छपक श्रेणी आरोहण करके अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकता है ना। अरहंत अवस्था तो आएगी, और अरहंत अवस्था के बाद फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले। तो ऐसी, इसीलिए लिखा कि वह और वह साक्षात मोक्ष का कारण होता है, ऐसा अभिप्राय है। विशेष, प्रस्तुत पद में आचार्य योगिंदु देव ने अनाहत नाद की सिद्धि के उपरांत साधक को अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है ना। योगिंद्र देव प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत पद में आचार्य योगिंद्र देव अनाहत नाद की सिद्धि के उपरांत साधक को अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बात तो खत्म हो गई कि जो लोग आत्मानुभूति कर लेते हैं तो वो कहें कि मेरा तो काम हो गया, बस हो गया, अब आप लोग करो। ये संतुष्ट नहीं हो सकता वहां। इसका तात्पर्य है कि उसे अनुभूति नहीं हुई है। जो वहीं ठहर गया है और दूसरों को भी वहीं ठहरा रहा है, और असंयम में बना हुआ कहता मेरा सब काम हो गया है, असंयमी है, वो कहता है मेरा काम तो हो गया। ये कैसा हो गया? ये कौन से ग्रंथ के अनुसार हो गया? कौन से आचार्य के वचन के अनुसार हो गया? कौन से आगम के अनुसार हो गया? वो है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये, हमें कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ये आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अनाहत नाद की सिद्धि के यथार्थ रूप की परिणति सहज परम पारणामिक भाव में होती है, जिसे निश्चय अनाहत कहा गया है। ये चर्चा अपन ने पहले भी की है। वो परम पारणामिक भाव स्वरूप निशुद्ध चैतन्य तत्व, वही निश्चय अनाहत है। साधक का लक्ष्य उत्तर पुराण में तप पूत होकर वितरागता की प्राप्ति एवं मुक्ति रूपी लक्ष्मी का अधिपति होना बताया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि साधक मात्र निःशुद्धात्म द्रव्य को ही उपादेय बनाकर आगे बढ़े और इसकी निश्चलानुभूति प्राप्त करे। ये सब ग्रंथों के उद्धरण दिए, कहाँ ये बात लिखी है ना। किसी व्यक्ति विशेष ने केवल निश्चय की बात करके और एकांती बना दिया हो, ऐसी बात कहीं नहीं है। ठीक है ना, ये बात है आगम में, और यही यथार्थ बात है। ठीक है ना, व्यवहार नए से जो बात कही है
वो मार्ग में आने वाला जो जो भाव है, शुभ भाव है ना, वो बात भी बताई गई है। यहां भी बताए हैं ऐसे ऐसे नाद होते हैं, उनके नाद के ऐसे ऐसे फल होते हैं, ऐसा पुण्य का, विशिष्ट पुण्य का फल उदय में आता है, फल प्राप्त होता है। ये सब जो होता है वो तो बताएंगे, है ना, लेकिन असली चीज क्या है उस पर हमें ध्यान देना है। पिछले छंद में कहा था कि उसमें अटकना नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं होना है, उससे आश्चर्यचकित भी नहीं होना है ना, उसमें हमें, उसकी हमें लालसा भी नहीं करना है। वो जो मार्ग में आएंगे दूसरे फल, असली फल है शुद्धात्मानुभूति का, या अनाहत निश्चय अनाहत की आराधना का, निज आत्मा के आनंद की अनुभूति, वो हमें प्राप्त करते रहना, करते रहना, करते रहना। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आत्मा में पूर्ण स्थिरता होकर केवल ज्ञान हो, अनंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी, है ना। ऐसे आगे बढ़ना है। निश्चय अनाहत की सिद्धि की स्थिति में केवल ज्ञान या सर्वज्ञता की सिद्धि साधक को स्वतः हो जाती है, साथ ही उसे अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इसके उपरांत पूर्ण मुक्त अवस्था की अर्थात सिद्धत्व की प्राप्ति तो स्वतः ही काल क्रमानुसार होती ही है। इसलिए आत्महित के साधक यतीश्वर मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त उक्त निश्चय अनाहत की आराधना में तत्पर होते हैं। एक काम करना है बस, बाकी ये सब मार्ग में आने वाली चीजें अपने आप आती जाएंगी, है ना, और हम पूर्णता की प्राप्ति कर लेंगे। वह है निश्चय अनाहत की आराधना। वो निश्चय अनाहत क्या है कि परम सहज परम पारणामिक भाव स्वरूप यह शुद्ध चैतन्य आत्मा, निज आत्मा, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता हमें करनी है, उसमें हमें ध्यान लगाना है। वह कैसे पता चलेगा कहाँ है कैसा है, कि वो ज्ञान लक्षण से प्रकट होता है। जैसे यदि पता करना है कि नमक कहाँ है तो खारापन उसका लक्षण है, पता करना है कि अग्नि कहाँ है तो गर्माहट उसका लक्षण है, पता करना है कि गुड़ कहाँ है तो मिठास उसका लक्षण है कि नहीं। ऐसे ही पता करना है कि आत्मा कहाँ है तो ज्ञान उसका लक्षण है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो अंदर में देख लो जहां जहां ज्ञान महसूस होता हो वही आत्मा है। ये इतने स्थान बताए ध्यान करने के लिए, है ना, उनमें एक स्थान पर ध्यान लगाएंगे तो ज्ञान स्वरूप तत्व की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, उसकी सत्ता महसूस होगी, और उसमें ही लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे तो वो चैतन्य तत्व अनुभव में आ जाए। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर की है, जीव को परम आनंद देने वाली चर्चा की है। हम सब इस तरह का अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, और निश्चित रूप से हमें वह उपलब्धि होगी, और हम परम आनंद स्वरूप इस शुद्धात्मानुभूति की दशा को प्राप्त करेंगे, और मोक्ष की प्राप्ति हमें होगी, सिद्ध